और एलन दो सगे भाई बहन थे। उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और इसीलिए वो अपने दादा डेविड के साथ रहते थे। डेविड एक बुजुर्ग आदमी था। वो जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में फरोख्त करता था। उन लकड़ियों को फरोख्त करके जो पैसा मिलता था उसी से घर वालों का गुजारा चलता था। दादाजी, अगले हफ्ते क्रिसमस आने वाला है। मुझे क्रिसमस पर बहुत सारे खिलौने, नए कपड़े और केक चाहिए। मैं भी बहुत सारे खिलौने लूंगी दादाजी। बेटा, ये क्रिसमस रईसों का त्योहार है। हम जैसे मुफलिस कैसे मनाएंगे इसे? लेकिन तुम फिक्र मत करो बच्चों, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब खरीद दूंगा। कम से कम इस बार तो हम क्रिसमस पर जरूर कुछ न कुछ खरीदेंगे। दादाजी, बाकी बच्चे भी तो क्रिसमस पर कपड़े और खिलौने खरीदते हैं, या फिर ये सिर्फ रईस बच्चों के लिए ही है? क्या हम कभी रईसों की तरह खिलौने नहीं खरीद पाएंगे? डेविड जानता था कि उसके पोता और पोती उनकी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। अपनी मुफलिसी के तहत वो उनके लिए पेट भर खाना भी नहीं जुटा पाता है। इसलिए इस क्रिसमस पर वो उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने का पूरा मन बना लेता है। यही सोचता हुआ डेविड जंगल से लकड़ियां लाने के लिए निकल जाता है और फिर एक होटल वाले को लकड़ियां फरोख्त करते हुए कहता है, आप तो जानते हैं सेठ कि क्रिसमस का त्योहार आने वाला है। हाँ, वो तो हर साल ही आता है। तू अपनी सुना डेविड, क्या कहना चाहता है? अगर कुछ पैसे पेशगी में मिल जाते तो मैं भी गरीब अपने पोता पोती को कुछ ख्वाहिशें पूरी कर पाता। देख भाई डेविड, बच्चों को अपनी मुफलिसी के बारे में हकीकत बता दे ताकि उनके मन में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ना आए। मुफलिस को मुफलिस की तरह ही रहना चाहिए, समझा? ये हम जैसे रईसों का त्योहार है, हम ही मनाएंगे। चल अब तो निकल जा। होटल वाले सेठ की ये बात सुनकर डेविड खामोश हो जाता है और फिर वहाँ से सीधा अपने घर आता है। इसके अगले रोज जब डेविड लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाने लगता है तो एकाएक ही चक्कर खाकर गिर जाता है। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ दादाजी? बेटा, मुझे चक्कर आ रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला बेटा। अभी बुलाता हूँ दादाजी, अभी बुलाता हूँ। ये कहकर एमी डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है और फिर डॉक्टर डेविड की जांच करके उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो डेविड, तुम्हारी तबीयत बहुत नासाज हो गई है, इसलिए कुछ रोज के लिए तुम्हें घर पर आराम करना होगा, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो पाएगी। ये लो, इनकी दवाई ले आओ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एमी कहता है, आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं सब संभाल लूंगा। अब से मैं जाऊंगा काम करने और आप घर पर आराम कीजिएगा, ठीक है? इतना कहकर एमी बाजार निकल जाता है। पूरा बाजार क्रिसमस की जगमगाती लाइट्स और झालरों और टिमटिमाते सितारों से सजा हुआ था। ये देखकर एमी हैरान हो जाता है। एमी चारों तरफ घूम घूम कर बाजार की रौनक देखने लगता है। तभी उसकी नजर खिलौनों की एक दुकान पर जाती है। एक बच्चा अपनी अम्मी से महंगे खिलौने लेने की जिद कर रहा था। अम्मी, मुझे वो हवाई जहाज चाहिए और वो रोबोट भी। हाँ हाँ ठीक है, जो भी लेना है ले लो। आखिर क्रिसमस कौन सा रोज रोज आता है। या खुदा, मेरे और मेरे घर वालों ने ऐसी क्या खता की थी जो आपने हमें मुफलिस पैदा किया। हम लोग इन लोगों की तरह क्यों हंसी खुशी क्रिसमस नहीं मना पाते। यहाँ रईसों को खिलौनों पर पैसे जाया करते हैं और एक हम हैं जो अपने दादाजी के लिए दवाई भी मुहैया नहीं करा पाता। यही सोचता हुआ वो उदास एमी किसी काम की तलाश में घूम रहा था। वो कई दुकानों पर गया लेकिन वो लोग उसे धक्का देकर भगा देते। लेकिन एक दुकानदार एमी को ऐसे भटकते हुए देखकर उसे अपने पास बुलाता है। बेटा, तुम काम की तलाश में हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करोगे? ठीक है सेठ जी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप जो कहेंगे मैं सब करूँगा। ठीक है, तुम्हें ये सारे सामान की सुपुर्दगी करनी होगी, फिर मैं तुझे और काम बताऊंगा। एमी सारी डिलीवरी कर देता है और शाम को थक हार कर घर वापस आता है तो सेठ जी उसे शाबाशी देते हैं। बेटा, तुमने इतने कम उम्र होने के बावजूद बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ।
और तुम्हारे काम से भी। ये लो तुम्हारी मेहनत के पूरे पैसे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काम दिया। मैं काम की तलाश में ही निकला था। अब मैं अपने दादाजी के लिए दवाई और कुछ खाने का सामान ले पाऊंगा। सेठ जी कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट और कपड़े भी देते हैं। एमी ये सब देखकर बेहद खुश हो जाता है। ये तुम्हारे दादाजी की दवाइयाँ हैं। तुम्हारे दादाजी के लिए तुम्हारी मोहब्बत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही सबका ख्याल रखना। सेठ जी, मैंने तो इतना काम ही नहीं किया जितना आपने मुझे पैसे दे दिए। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? खुदा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। यही खुदा का पैगाम है, हमेशा दूसरों की मदद करो। और तुम्हें कभी कोई मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना। ठीक है बेटा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। मैं भी हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। सारा सामान लेकर एमी घर पहुंचता है। एमी वो सारा वाकया दादाजी को बयां करता है। तुम्हारा मालिक तो बहुत नेक दिल इंसान लगता है। खुदा उसका भला करें। हाँ, वो बहुत रईस हैं। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी वो गरीबों की मदद करते हैं। मुझे भी तुम्हारे सेठ जी से मिलना है। कुछ ही रोज में एमी के दादाजी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। एमी दादाजी को लेकर सेठ जी की दुकान पर जाता है। सेठ जी एमी को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये मेरे दादाजी हैं। ये आपसे मिलना चाहते थे। आपकी दवाई की वजह से ये बिल्कुल ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो एमी के लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एमी एक बहुत ही होशियार बच्चा है। उसे आगे बढ़ना चाहिए और वो बहुत आगे बढ़ेगा। आज उसकी वजह से मेरी जान बच गई। आज से एमी की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हकीकत में मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा और बच्चों को सही रास्ता दिखाऊंगा। वाह, मुझे तुम पर फक्र है एमी। एमी बड़े स्कूल में जाने लगता है और अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगता है। बच्चों की सही तालीम उन्हें एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है। एमी और एलन दो सगे भाई बहन थे। उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और इसीलिए वो अपने दादा डेविड के साथ रहते थे। डेविड एक बुजुर्ग आदमी था। वो जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में फरोख्त करता था। उन लकड़ियों को फरोख्त करके जो पैसा मिलता था उसी से घर वालों का गुजारा चलता था। दादाजी, अगले हफ्ते क्रिसमस आने वाला है। मुझे क्रिसमस पर बहुत सारे खिलौने, नए कपड़े और केक चाहिए। मैं भी बहुत सारे खिलौने लूंगी दादाजी। बेटा, ये क्रिसमस रईसों का त्योहार है। हम जैसे मुफलिस कैसे मनाएंगे इसे? लेकिन तुम फिक्र मत करो बच्चों, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब खरीद दूंगा। कम से कम इस बार तो हम क्रिसमस पर जरूर कुछ न कुछ खरीदेंगे। दादाजी, बाकी बच्चे भी तो क्रिसमस पर कपड़े और खिलौने खरीदते हैं, या फिर ये सिर्फ रईस बच्चों के लिए ही है? क्या हम कभी रईसों की तरह खिलौने नहीं खरीद पाएंगे? डेविड जानता था कि उसके पोता और पोती उनकी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। अपनी मुफलिसी के तहत वो उनके लिए पेट भर खाना भी नहीं जुटा पाता है। इसलिए इस क्रिसमस पर वो उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने का पूरा मन बना लेता है। यही सोचता हुआ डेविड जंगल से लकड़ियां लाने के लिए निकल जाता है और फिर एक होटल वाले को लकड़ियां फरोख्त करते हुए कहता है, आप तो जानते हैं सेठ कि क्रिसमस का त्योहार आने वाला है। हाँ, वो तो हर साल ही आता है। तू अपनी सुना डेविड, क्या कहना चाहता है? अगर कुछ पैसे पेशगी में मिल जाते तो मैं भी गरीब अपने पोता पोती को कुछ ख्वाहिशें पूरी कर पाता। देख भाई डेविड, बच्चों को अपनी मुफलिसी के बारे में हकीकत बता दे ताकि उनके मन में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ना आए। मुफलिस को मुफलिस की तरह ही रहना चाहिए, समझा? ये हम जैसे रईसों का त्योहार है, हम ही मनाएंगे। चल अब तो निकल जा। होटल वाले सेठ की ये बात सुनकर डेविड खामोश हो जाता है और फिर वहाँ से सीधा अपने घर आता है। इसके अगले रोज जब डेविड लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जाने लगता है तो एकाएक ही चक्कर खाकर गिर जाता है। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ दादाजी? बेटा, मुझे चक्कर आ रहा है।
जल्दी से डॉक्टर को बुला ला बेटा। अभी बुलाता हूँ दादाजी, अभी बुलाता हूँ। ये कहकर एमी डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है और फिर डॉक्टर डेविड की जांच करके उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो डेविड, तुम्हारी तबीयत बहुत नासाज हो गई है, इसलिए कुछ रोज के लिए तुम्हें घर पर आराम करना होगा, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो पाएगी। ये लो, इनकी दवाई ले आओ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एमी कहता है, आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं सब संभाल लूंगा। अब से मैं जाऊंगा काम करने और आप घर पर आराम कीजिएगा, ठीक है? इतना कहकर एमी बाजार निकल जाता है। पूरा बाजार क्रिसमस की जगमगाती लाइट्स और झालरों और टिमटिमाते सितारों से सजा हुआ था। ये देखकर एमी हैरान हो जाता है। एमी चारों तरफ घूम घूम कर बाजार की रौनक देखने लगता है। तभी उसकी नजर खिलौनों की एक दुकान पर जाती है। एक बच्चा अपनी अम्मी से महंगे खिलौने लेने की जिद कर रहा था। अम्मी, मुझे वो हवाई जहाज चाहिए और वो रोबोट भी। हाँ हाँ ठीक है, जो भी लेना है ले लो। आखिर क्रिसमस कौन सा रोज रोज आता है। या खुदा, मेरे और मेरे घर वालों ने ऐसी क्या खता की थी जो आपने हमें मुफलिस पैदा किया। हम लोग इन लोगों की तरह क्यों हंसी खुशी क्रिसमस नहीं मना पाते। यहाँ रईसों को खिलौनों पर पैसे जाया करते हैं और एक हम हैं जो अपने दादाजी के लिए दवाई भी मुहैया नहीं करा पाता। यही सोचता हुआ वो उदास एमी किसी काम की तलाश में घूम रहा था। वो कई दुकानों पर गया, लेकिन वो लोग उसे धक्का देकर भगा देते। लेकिन एक दुकानदार एमी को ऐसे भटकते हुए देखकर उसे अपने पास बुलाता है। बेटा, तुम काम की तलाश में हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करोगे? ठीक है सेठ जी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप जो कहेंगे मैं सब करूँगा। ठीक है, तुम्हें ये सारे सामान की सुपुर्दगी करनी होगी, फिर मैं तुझे और काम बताऊंगा। एमी सारी डिलीवरी कर देता है और शाम को थक हार कर घर वापस आता है तो सेठ जी उसे शाबाशी देते हैं। बेटा, तुमने इतने कम उम्र होने के बावजूद बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारे काम से भी। ये लो तुम्हारी मेहनत के पूरे पैसे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काम दिया। मैं काम की तलाश में ही निकला था। अब मैं अपने दादाजी के लिए दवाई और कुछ खाने के सामान ले पाऊंगा। सेठ जी कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट और कपड़े भी देते हैं। एमी ये सब देखकर बेहद खुश हो जाता है। ये तुम्हारे दादाजी की दवाइयाँ हैं। तुम्हारे दादाजी के लिए तुम्हारी मोहब्बत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही सबका ख्याल रखना। सेठ जी, मैंने तो इतना काम ही नहीं किया जितना आपने मुझे पैसे दे दिए। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? खुदा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। यही खुदा का पैगाम है, हमेशा दूसरों की मदद करो। और तुम्हें कभी कोई मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है बेटा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं भी हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। सारा सामान लेकर एमी घर पहुंचता है। एमी वो सारा वाकया दादाजी को बयां करता है। तुम्हारा मालिक तो बहुत नेक दिल इंसान लगता है, खुदा उसका भला करें। हाँ, वो बहुत रईस हैं, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी वो गरीबों की मदद करते हैं। मुझे भी तुम्हारे सेठ जी से मिलना है। कुछ ही रोज में एमी के दादाजी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। एमी दादाजी को लेकर सेठ जी की दुकान पर जाता है। सेठ जी एमी को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये मेरे दादाजी हैं, ये आपसे मिलना चाहते थे। आपकी दवाई की वजह से ये बिल्कुल ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो एमी के लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एमी एक बहुत ही होशियार बच्चा है, उसे आगे बढ़ना चाहिए और वो बहुत आगे बढ़ेगा। आज उसकी वजह से मेरी जान बच गई। आज से एमी की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हकीकत में मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा और बच्चों को सही रास्ता दिखाऊंगा। वाह, मुझे तुम पर फक्र है एमी। एमी बड़े स्कूल में जाने लगता है और अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगता है। बच्चों की सही तालीम उन्हें एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है।